जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंजू सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज के स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आवाज आ रहा है? जी गुरुदेव, आ रही है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य साम्य भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित दो आध्यात्मिक कविता प्रस्तुत है। मेरा आत्म संबोधन विदेही बनने हेतु तन के बंदी से विदेही हेतु। आचार्य भगवंत ने 2020 में ये कविता कॉलोनी में सृजित की थी और उस समय कोरोना का बहुत प्रकोप था, तो उस समय कोरोना से निर्भय होने हेतु ये कविता सृजित की थी, जो सबके लिए श्रवणीय है। इस तन के बंदी रे हो तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। तू चेतन देह अचेतन तज मोह नश्वर तन, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। देह पौद्गलिक पिंड मात्र जो पूर्ण गलन स्वाभाविक है, तू तो चैतन्य पिंड मात्र जो अनंत ज्ञान सुख वीर्यमय, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। अनादिकालीन कर्म बंध से अशुद्ध बन के पाया है देव, राग द्वेष मोह काम क्रोध मद विभाव रूप परिणाम रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। इससे तुझे तेरा नहीं है बोध, जिससे स्वयं को माना मैं हूँ तन, इस कारण बना देह का बंदी, दास बनकर काम किया रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। देहानुसार स्व को छोटा बड़ा माना, दीनहीन अहंकारी बना रे, भोगोपभोग को ही स्वसुख माने, जन्म जरा मृत्यु माना रे, तू
शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। इस तन के पंछी रे हो, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। इससे प्रभावित हो हर पाप किया 84 लक्ष योनि में पाया दुख, जिन पर्यायों को तूने पाया उसी को स्वरूप माना रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। इस कारण तो संसार मध्य में अनंत जन्म जरा मरण किया, हर कार्य संसारों के अनंत किया, जिसे स्वकर्तव्य माना रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। उस हेतु सदा ही प्रयत्न किया, उसकी सफलता में गर्व किया रे, असफलता से दीनहीन माना, स्व का गौरव न किया रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। अभी से विभाव बंधन काटो, शुद्धात्मा शक्ति रूपी अस्त्र से काटो, विमुक्त स्वाधीन स्वतंत्र बनो, शुद्ध बुद्ध आनंद विदेही रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। इस हेतु निष्प्रह निर्मम बनो, वीतरागी विज्ञानी स्वध्यानी बनो, समता शांति आत्मविशुद्धि से मुक्ति से कनक अमृत बनो रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। तू तो अजर अमर अमृत, तेरा क्या बिगाड़ेंगे कोरोना वायरस, तुझे तो कोई मारने में असमर्थ, आदि व्याधि से ले यम रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। इस तन के बंदी रे हो, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। तू चेतन दे अचेतन, तज मोह नश्वर तन रे, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन, तू शीघ्र विदेही बन। दूसरी कविता है पतित पावन जैन धर्म। स्वस्वरूप प्राप्ति हेतु सर्व साधना, अन्यथा सभी व्यर्थ। एक ही मेरा लक्ष्य, एक ही मेरा काम, एक ही मेरा प्राप्य, एक ही मेरा धाम।
एक ही मेरा लक्ष्य, एक ही मेरा काम, एक ही मेरा प्राप्य, एक ही मेरा धाम। इस हेतु ही कर्म ज्ञान, इस हेतु ही ध्यान, इस हेतु ही करूं तप, इस हेतु ही त्याग। वह है मेरा मोक्ष लक्ष्य, वह ही प्राप्य व काम, वह ही मेरा परम धाम। इस हेतु ज्ञान से ले त्याग, इस हेतु आत्म श्रद्धा, तदनुकूल ही ज्ञान। दोनों युक्त मेरी चर्या, अन्य सभी का त्याग। इस हेतु आत्म विशुद्धि, सत्य साम्य शांति, निष्प्रह निराडंबर वृत्ति, एकांत मौन ध्यान। जाति पूजा लाभ रहित, वर्चस्व से रहित, दीनहीन दंभ त्याग, इच्छा निदान रिक्त। इह परलोक भोग रिक्त, राग द्वेष मोह रिक्त, ईर्ष्या तृष्णा घृण रिक्त, ढोंग पाखंड रहित। धन जन मान इच्छा, चिंता द्वंद रहित, संकल्प विकल्प रहित, पर विभाव रहित। नहीं तो तपव त्याग, व्यर्थ मनन ध्यान, व्यर्थ स्वाध्याय चिंतन, व्यर्थ श्रमण धर्म। अत सभी आत्महित हेतु, त्याग अनात्म हेतु, सच्चिदानंद स्वरूप, कनक का निज रूप। एक ही मेरा लक्ष्य, एक ही मेरा काम, एक ही मेरा प्राप्य, एक ही मेरा धाम। एक ही मेरा प्राप्य, एक ही मेरा धाम। जय बोलो परम पूज्य लक्ष्य कृष्णाचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुमुनि श्री, नमोस्तु। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। थोड़ी देर रजिस्टर लाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मक मनुआ, जैसे मैं सत्य का जो प्रारंभ हुआ मैंने बताया था, जब आप अति परिचित हिंसा अहिंसा को नहीं जानते हो तो सत्य तो कुछ भी नहीं जानते होंगे। वही सिद्ध हो रहा है। सब तरह हम ऐसे सत्य जानते ही नहीं। इससे विपरीत ही भाव में असत्य, व्यवहार में असत्य, कथन में असत्य, व्यापार में असत्य, परिवार में असत्य, असत्य ही असत्य। अवश्य, क्योंकि सत्य को जानना, मानना, तदनुकूल नवकोटि से आचरण करना जीव अनादि काल से अनंत भव ग्रहण कर लिया, मनुष्य देव बन गया। यहाँ तक कि
द्रव्यलिंगी जैन मुनि भी बन गए चतुर्थ काल में, तो भी सत्य को नहीं जाना। मुझे तो पूर्व में ही, अति प्राचीन काल में ही मुझे ज्ञात है, जैसे मेरे प्राचीन जैन आचार्य साधु साध्वी सब बता रहे हैं कि गुरुदेव जब भी सत्य के बारे में आता है बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। सबसे ज्यादा मैं कुछ के बारे में बोलता हूं तो वह केवल सत्य है, अन्य कुछ भी नहीं। अन्य उसकी बहुत ही शाखा प्रशाखा पत्ती बराबर, भले अहिंसा हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, दया हो, दान हो, कानून हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो। तो अभी सब बता रहे हैं हम इस सत्य कुछ भी नहीं जानते थे, और यहां तक बोले हैं हम व्यवहार सत्य अभी भी नहीं जानते हैं, नैतिक सत्य अभी भी ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना करते हैं। जो भी बोलते हैं करते हैं क्रोध मान माया लोभ के कारण, उसके लिए ही हम सत्य बोलते। एकदम मेरे एकदम दृढ़ ज्ञान अति बाल्यकाल से एक प्रकार। तो जब आप लोग को सामान्य नैतिक व्यवहार सत्य नहीं जानते हो, निश्चय सत्य क्या जानोगे, कैसे जानोगे, किस आधार पर जानोगे? इसलिए आप लोग को जैसे मेरे भक्त होते में अत्यंत मूढ़ मत, विपरीत मत, दुर्बुद्धि वाले, घमंडी, ढोंगी, पाखंडी, माने आत्मा को ही स्वयं नहीं जानते, मैं कौन नहीं जानते। इससे बड़ा पाखंड, बड़ी मूर्खता, बड़ा मिथ्या, बड़ा मोह, कम से कम सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार तो 3 लोक में 3 काल में दूसरा कुछ भी नहीं। तो आप स्वसत्य को ही नहीं जानते थे, मैं कौन। जब स्वसत्य ही नहीं जानते, उसका उपकार क्या, अपकार क्या, हित क्या, अहित क्या, क्या जानोगे? जब ये नहीं जानोगे क्या सत्य और असत्य जानोगे, सत्य सत्य कुछ भी नहीं। जब आप ऐसे व्यवहार में सत्य नहीं जानते हो, क्या आप कानून जानोगे, क्या संविधान जानोगे, क्या सदाचार जानोगे, क्या गुड मैनर गुड बिहेवियर जानोगे, क्या इथिक्स जानोगे? कुछ भी नहीं। अर्थात अहिंसा से भी कम जानते हो। अहिंसा तो आप लोग को बोलिए, लाखों बार बोलिए, ऐसा हम अहिंसा जानते ही नहीं थे, परंतु उससे भी ज्यादा आप लोग को सत्य अभी भी नहीं जानते। जब आप व्यावहारिक सत्य नहीं जानते हो, नैतिक सत्य नहीं जानते हो, व्यापारिक सत्य नहीं जानते हो, सामाजिक सत्य नहीं जानते हो, तो आप क्या परम सत्य, क्या आत्म तत्व जानोगे, क्या निज तत्व जानोगे? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं इसको और कुछ व्यावहारिक दृष्टि को लूंगा। तुम स्वयं को मानते थे कि हम बहुत व्यावहारिक हैं, हमको व्यावहारिक ज्ञान है, हम पढ़े लिखे हैं, हम आधुनिक है, परंतु अभी केवल 2-3 दिन सिद्ध स्वयं हो रहा है, आप लोग कहीं बता रहे हो, कुछ भी नहीं जानते। कौन सत्य जानते हो? अभी भी हाथ उठा, जो यहाँ जो बैठे, आप लोग जितने बैठे, साधु साध्वी से लेकर कोई भी, कुछ भी नहीं।
गंध तक नहीं, उसकी छाया तक नहीं जानते, उसके प्रतिच्छाया भी नहीं जानते, उसके प्रतिध्वनि भी नहीं जानते, उसके रूप रंग स्पर्श रस गंध वर्ण आकार प्रकार कुछ नहीं जानते। जो मैं वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को मैं लाखों बार बोल दिया कि तुम लोग कुछ सत्य नहीं जानते, डायरेक्ट बोला। अभी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में बोला तो आप लोग क्या जानोगे? ना आप लोग कोई व्यवहार ज्ञान है, ना भाषा ज्ञान। आगे भी बता रहे थे मास्टर साहब, अभी दिखाई देंगे तो मैं बताऊंगा। सागबाड़ा के यहाँ रोज आ रहे हैं, पहले के भक्त है, आज भी बता रहे थे। गुरुदेव आप तो हमें हिंदी शब्द भी पूछ रहा हूँ, अभी प्रकरण यही हुए तो आप व्यवहार शब्द का अर्थ नहीं जानते। क्या आप जब शाब्दिक सत्य नहीं जानते हो तो परम सत्य कहां से आना? तो इसलिए मैं और व्यावहारिक सत्य बता रहा हूं। सत्य को जानने के लिए असत्य जानना अनिवार्य है। आप असत्य भी नहीं जानते, इतना ही जानते हो ये अंधा है को अंधा बोल दो, ये सत्य। कोई गरीब है उसको गरीब बोल दो, ये सत्य। आप लोग आकाश नीला, बस ये आप लोग का सत्य। मैं माने घमंड, ये तुम्हारा सत्य। अनंत विपरीत आदि भी सब बता रहे, शब्द से लेकर के सत्य सत्य कुछ भी नहीं जानते। कथन तो जैसे लोग खुद बोले हम विपरीत आप भी जानते, वो भी शाब्दिक सत्य भी नहीं जानते। जो आप लोग को लाखों करोड़ों बार बोल दिए उसका भी अर्थ आप लोग को नहीं जानते हो। मैं आज ये नया प्रयोग विशेष रूप में साधु साध्वी शिक्षक सामान्य गृहस्थ भी एकदम, इसलिए आपका जो गड्ढा है अनंत गड्ढा है, खाली गड्ढा अनंत, उसको भरने के लिए अभी अनंत तत्व चाहिए, सत्य चाहिए, धर्म चाहिए। तो मैं कल महिला जाति के उद्धार के लिए और जैन धर्म का जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के कुछ कानून कुछ संविधान को और बखरवा भाग रूप में एक पत्ती के बराबर नहीं बोला हूं कल, वो भी सब बोले मेरे हमको कुछ नहीं जाने, साधु साधु सब। जब कि मुझे इस किशोर अवस्था में कल देखता था उससे भी बहुत ज्यादा था, बहुत मैंने तुम्हारे जैसे थोड़ा बहुत नहीं। तो अभी जैसे मैं कल बता रहा था अभी और बताऊंगा। जो अभी चल रहा है गुरु कटु बोले तो भी सत्य, क्रूरता से बोले तो भी सत्य, यदि आत्महित के लिए है, ये मुख्य अभी चल रहा है। तुम लोग की जो मिथ्या धारणा थी कई किताब में है, एक दिन वर्ण में दिखाया था, मुझे तो बहुत मालूम है, जो देखा हुआ जो सुना हुआ बोलना सत्य। जो कितना असत्य है, अभी भी आप लोग को कितनी क्षमता नहीं है
लौकिक ज्ञान या गणित विज्ञान कानून संविधान का पीछे, इसलिए मैं इसको और भी विस्तार से बता रहा हूं। जो अभी मुख्य आ रहा है गुरु, शिष्यों के उद्धार के लिए, उनके दोष बताने के लिए कठोर शब्द, क्रूर शब्द भी बोले, यदि वो दयालु, परोपकारी, निर्दोष, वितरागी, भौतिक स्वार्थ से रहित, पक्षपात से रहित, प्रमाद से रहित साधु, वह साधु ही यथार्थ गुरु। नहीं तो हमारे आचार्य ने कहा वह सत्य है। आप अनुसार शासन आदि ग्रंथ में कहा, संदर्भ के अनुसार बताऊंगा, शिष्य के सुधार के लिए जो गुरु, तुम लोग को तो अभी 1000 तक बोलना आता भी नहीं, 100 में अभी तक तो हो। यदि 1% दोष है, उसको 100% दोष बता करके दूर नहीं करता है, वह गुरु शिष्य के अनुसार दुष्ट है, पापी और नरक निर्गोध में ले जाने वाला। इसलिए अभी आप लोग को ये भी ज्ञात नहीं है हित क्या अहित क्या। हित माने पढ़ाई कर लेना, नंबर लेना, पास कर लेना, नौकर बनना या व्यापार करना या पढ़ाई शादी कर लेना, घर बना लेना, अपना नाम कमा लेना। तो आप लोग तो बोलते थे गुरुदेव मैं बोलते हैं, अपने ग्रंथ के बारे में लिखते हैं। आज भी एक छोरा बोला यहाँ, और आप जो नोट छपाते हो, बच्चा पैदा करने के मेषनी बनते हो, अपने बच्चों को बच्चा पैदा करने के मेषनी बनाते हो, फैशन वैसन करते हो, प्रदर्शन करते हो, विभाग में प्रदर्शन, व्यापार में, समाज में, धर्म तक हम प्रदर्शन करते हो। वो मूढ़ मत लोग आप लोग को, इसको तो आप लोग को पाप तक नहीं माने, गौरव माने, इसको हित माने, और आत्म कल्याण के लिए जो आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान को आप लोग को घोर मूढ़, अति मूढ़ आत्मा के बारे में बोलते ही जैसे करोड़ों बिच्छू काट दिया, ऐसे आप लोग। आज भी एक बच्चा बोला इसलिए हित अहित क्या, ये भी आप लोग अभी भी नहीं जानते। कौन जानता? हाथ उठा। साधु से लेकर मैं सबको पूछता हूं। परंतु सब पहले तो 6 ढाले तक पहले तो आत्म को हित हेतु सुख आकुलता भी न कहिए। अभी भी मुझे कोई 6 ढाला याद नहीं। आकुलता शिव माही न काटे, याते शिव लग चाहिए। यहाँ कई बार शिविर लग गया। यहाँ अभी कई दिन पहले शिविर लगा था मेरा, पर पता शिविर लगा था। मेरे दर्शन करने के लिए आए थे शिवानंद। अभी भी लिखा हुआ है यहाँ शिविर लगा था। पहले भी कई बार शिविर लगा। अभी भी कोई 6 ढाला का भी कोई भावात्म नहीं। नंबर ले आया, रख ली। शिव मगर शिव का अर्थ नहीं जानते। आकुलता क्या नहीं जानते। 1.5 वर्ष के बच्चों से लेकर के पढ़ाई को लेकर के, व्यापार को लेकर के, फैशन वेशन को लेकर के, नाम कमाने के लेकर के, कौन क्या बोला, मैं कैसे दिखाई दे रहा हूं शरीर से, मेरी साड़ी से, मेरे सूट बूट से। क्या ये आत्महित है ना? ये हित है ना? ये निराकुलता है ना? ये आत्म स्वभाव है ना?
ये मैं का स्वभाव है ना। इसलिए केवल हित कर वचन गुरु बोले, मित्र प्रिय की कोई आवश्यकता नहीं। और वो हित कर भी क्रूर से कट्टरता से बोले तब ही यथार्थ। अभी और बहुत श्लोक गाथा बोले, तुम लोग तो चुपड़ी बात को ही हित कर मान लेते। जिसे धन आए, नाम हो, पढ़ाई हो, नंबर मिले, नौकर बन जाए, शादी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बोली भी करे। अभी भी यहाँ बोलते हैं, हम बोली भी इसलिए करते हैं, लेते हैं, नाम हो, समाज का प्रतिष्ठा हो, जिससे शादी हो जाए बच्चा और बच्चों की। भगवान ये दूरदृष्टि के मूढ़ दृष्टि है। ये हित कर ही अहित कर। मुझे पहले 20-22 बच्चा समझ नहीं आया। आप लोग को मेरे भक्त शिष्य हार्दिक तो नम्र स्वभावी, विनय स्वभावी, शालीन में लाखों बार बोला, परंतु आप लोग को उल्टा ही समझ, अभी तक उल्टा समझ रहे हैं। अभी भी पूरा उल्टा गया नहीं है। वो बदबू कुछ न कुछ रूप में प्रकट हो जाती हो। जब पेट में मल जमा रहता है, गैस जमी रहती है, मुंह से, श्वास से, पसीना से वो बदबू निकलेगी। परंतु सब अब दोष स्वीकार कर, आज भी सब दोष स्वीकार करे। गुरुदेव हमको शब्द ज्ञान भी नहीं, प्राथमिक शब्द ज्ञान। और स्वयं अभी जब मास्टर साहब दिखाई देंगे, क्या नाम है, पुष्प पंकज कुमार सागबाड़ा के पंकज कुमार प्रकट हो, रिटायर्ड टीचर। और जिन शब्द को मैं पढ़ने के लिए नहीं गया तब से मैं प्रयोग कर रहा हूँ, उस शब्द के बारे में बता रहे, सबके सामने बोले, कई बार बोले, मैं आशीर्वाद भी दिया हूं। तुम पंकज, तुम्हारे लिए नहीं बोला, यहाँ पंकज। तो अभी और बता रहा हूं, गुरु के वहित बोले, मुझे सागबाड़ा वाले बोले दिए, और मास्टर सुरेंद्र कुमार, प्राचार्य सुरेंद्र जी नंदन से बोले, गुरुदेव आप ही ऐसे वचन बोल सकते हैं, अभी तक कोई साधु हमारे यहाँ नहीं आए आपके जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें भी कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है, उनमें भी कुछ न कुछ कमी रहती है। बेबिना तक बोलते हैं, आप स्वार्थ नहीं, आप बहुत दयालु करुणावान, हमारा उद्धार चाहते हो, इसलिए ना आपको भय है, ना संकोच है, ना आप ये परवाह करते कि हमको आहार देंगे, या हमको हमारा चटमास कराएंगे, या हमारा बहिष्कार करेंगे, कोई आपको डर नहीं। फिर डर होने से वो साधु कैसे, जब डर है तो समदृष्ट नहीं बन सकता। तो मैं अभी और बता रहा हूं, सबसे पहले तो मैं स्वयं को धन्यवाद आशीर्वाद देता हूं, जो मेरा पहले से अति प्राचीन समय से मुझे ज्ञान है, सत्य को दार्शनिक वैज्ञानिक अधिकांश साधु संत पंडित नहीं जानते। इस संबंध में मेरी बहुत किताबें हैं, तो वही सिद्ध हुआ, हम व्यवहार सत्य, नैतिक सत्य को भी कुछ भी नहीं। इसलिए मैं और बता रहा हूं, हिंसादिषु क्वहादिषु मिच्छानानिषु पक्षवायेषु मच्छरियेषु मदेषु दुर्हीनिवेषु असुहलेशेषु विकहादेषु रुद्दट्ठ ध्यानेषु असुभगेषु दंडेषु शल्येषु गारवेषु जो बट्ठति अशुभावसु। अशुभ क्या,
आप लोग इतना ही जानते हो, हर धर्मवादी बूढ़ीवादी सब यही जानते हैं, अपने अपनी रीति रिवाज, पूजा पाठ, छुआछूत, इतना कोई मानते हैं। अभी यहाँ सब, पहले तो कलर में बहुत बोले, परंतु यहाँ भी अभी जागृत हो गई। विशेष करके जो वेबिनार में पहले से पढ़ते हैं, जैसे शिपाल जी है और एक संगीता है, अभी मुख्यतः दो है, अन्य सब अभी दोष को मान रहे हैं। अभी हम लोग को तो समझ नहीं आता है, यहाँ के लोग को अभी भी कोई भाषा कुछ भी समझ नहीं आ रही है, शब्द ज्ञान भी अभी यहाँ कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं, टीचरों को भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्वयं मान ली, जल्दी मान लिया। तो देखो, केवल गुरु ऐसे अहित यदि शिष्य करता है, उसको कट्टर कठोर वचन बोले, यही संगीता प्रकट हो गई। संगीता यही महिला में केवल यही संगीता, और पुरुष में केवल श्रीपाल, अभी दूसरे कोई भी नहीं है। कॉलोनी में तो सैकड़ों बच्चों से बड़े, यहाँ कोई भी नहीं। अभी हिंदी भी यहां समझ नहीं आ रही, सामान्य हिंदी भी एकदम नहीं। आप लोग को जैसे परिस्थिति थी कॉलोनी वालों की, मैं आज भी बोला था, 2007 से पढ़ने वाली मेरी शिष्या आनंदी देवी मैडम और विजब ये हमारे मधुबाला, वो भी नहीं समझ पाई। तो आप लोग को सब आज भी बोला था, सुबह सुबह आज भी बोला था। तो सुना, आशीर्वाद अजीत जी जर्मनी से, आपका स्वास्थ्य सही है? क्योंकि आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ आशीर्वाद, सुनो, क्या ही तब, यदि ऐसे शिष्य अहित ऐसे करता है, साधु गुरु उसको कड़क वचन से दंडित करे। जो अभी चल रहा है 4-5 दिन से, अभी और चलेगा। हिंसा दिशो, जो हिंसा में प्रवृत्त है, द्रव्य भाव हिंसा बता दिया। कोहा दिशो, आगे यह भी बोलने लगे, हम भी क्रोध को स्वभाव मानते थे, मायाचार को स्वभाव मानते थे, तुम लोग के जैसे। वो तो है 500 गाँव 500 उंगली वैसे। क्रोध, यदि शिष्य क्रोधादि करे, उसको भी दंडित करे गुरु। कठोर वचन बोलते, क्योंकि भी अशुभ है। मिथ्यानांशु, मिथ्या ज्ञान में, कुज्ञान में, जैसे आप लोग का सबके कुज्ञान था, अज्ञान नहीं कुज्ञान था, संपूर्ण कुज्ञान था। आप लोग लाखों बार बोल दिए कविता में, प्रवचन में, कुज्ञान, इसलिए कुज्ञान के लिए मैं आप लोग को डांट रहा हूं। और देखो, मैं आगम से बोल रहा हूं, मनमानी नहीं। पक्षवायसु, जो पक्षपात करते हैं, ये भी अधर्म है, असत्य है, अहित है, हिंसा है। जैसे लाखों बार बोल दिया हूं, वेबिनार में कई हजारों बार बोल दिया हूं, धर्म में भी पक्षपात, पंथ मतों को लेकर, स्त्रियों को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर, धनी गरीबों को लेकर, कोई बोली लिया कोई बोली नहीं लिया, ये सब। ये तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह आप समझ गए। मैं सब पक्षपात नहीं करता हूं धनी गरीब आदमी। हाँ, पक्षपात कर तो आप कभी नहीं माने, कोई भी नहीं माने, ये 500 गांव में भी नहीं है, परंतु आप लोग पक्षपात करते हैं। पंथ को, मत को, पूजा पाठ को, स्त्री पुरुष को लेकर के, धनी गरीब को लेकर, कोई बोली ले लिया, कोई बोली नहीं ले पाया, कोई धनी को गरीब नहीं, ये भी अधर्म, पाप। पक्षपात भी करना, सत्यग्राही बनना, सत्य का पक्ष करना, असत्य का नहीं, सत्य का आग्रह करना, असत्य का नहीं। पक्षवायसु, मिच्छार्यसु, जो मात्सर्य करते हैं,
आप लोगों को लाखों बार बोल दी, यहाँ के लोग को भी अभी 50-100 बार बोल दी। हम तो ईर्ष्या ही करते थे, दूसरे की प्रशंसा भी सुनकर हम ईर्ष्या करते थे, दूसरों की उन्नति प्रगति से भी ईर्ष्या करते थे। महिलाएं बोली परसों शायद कि हम कुछ महिला पहले आहार देने के लिए आती थी, यहाँ की अन्य महिला अन्य हमारी हमसे ईर्ष्या करते थे, हमारी निंदा करते थे। अब भी अभी कल परसों यहाँ पर सबके सामने बहुत लोग थे। इसलिए मैं कल बोला ना, कल स्त्रियों के बारे में जितना बोला, यहाँ साधु साधु सब बोले गुरुदेव ऐसा हम जानते भी नहीं ऐसे। आप लोग जानते थे मैं कल जितना स्त्रियों के बारे में बोला, जितने स्त्रियों के उद्धार के लिए, अंत्योदय इसलिए सर्वोदय के लिए मेरी बाल्यकाल से भावना है। अभी भी कौन आर्य का, कौन साधु संत, कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हाथ उठा? अरे बहनी बहनी ईर्षा करती है, साध्वी साध्वी ईर्षा करती है, सास बहू ईर्षा द्वेष करती है, माँ बेटी करती है। इसलिए ईर्षा यदि कोई शिष्य करता है उसको भी गुरु प्रहार करे, दंडित करे, प्रायश्चित दे। परंतु केवल इतना, साधु है तो बाल भोजन में कोई बाल आ गया, मरा हुआ कोई क्षुद्र जीव आ गया, उसका तो प्रायश्चित ले लेना। ईर्षा द्वेष करना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा प्रपंच करना, जो घोर पाप है उसको पाप नहीं मानते, उसको उसका प्रायश्चित नहीं है। अरे महान कार्य करते समय अवश्य कुछ ना कुछ दोष लगेगा। इसलिए जो पंच प्रकार साधु है, अभी मेरी कई किताबें आप लोग को मिल गई होगी। चतुर्थ काल में भी, उत्तर गुण में, मूल गुण में भी कुछ न कुछ दोष लगता ही है। पलाक कुशील तक में, पलाक बपूर और कुशील, परंतु लक्ष्य महान रहता है आत्मकल्याण, इसलिए मुख्य हो जाता है। और आत्मकल्याण का लक्ष्य नहीं है बाह्य कठोर साधना करे, ये तो आप लोग को लाखों बार बोल दिया। संसार में ही भ्रमण, परंतु तुम लोग क्या छाया को महत्व देते हो, शरीर को नहीं। आज भी सुबह आत्मानुशासन में चल रहा था, मैं जो लाखों बार बोल दिया, मूल को काटते हैं और पत्ती को सींचते हो। आज भी आत्मानुशासन था। इसलिए आश्चर्य नहीं करो, इसकी प्रकृति हो रही प्रसन्न हो। भले एक पैसा भी नहीं दे सकते, एक शब्द भी नहीं दे सकते, ईर्ष्या मत करो। जैसे कनक नंदी सब, ये तो सब बोलते हैं बाल्यकाल से, गुरुदेव आप सबका जैसे उद्धार चाहते हो, धनी गरीब महिला पशु पक्षी। यदि ईर्ष्या किसके प्रति मेरी होती, मैं ऐसे भाव व्यवहार कर लेता। मुझे क्या लेना देना है? जहां 1-2 दिन में रहता हूं वहां भी पढ़ता हूं। भले अभी तो छोड़ दिया 2002 के बाद से। मदेशु अष्टमत पढ़ते हो, मोह महामद प्रिय अनादि। और पहले पहले आता मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, और लास्ट में आता है मैं साध्य साधक, मैं अपराध। 6 ढला भी कुछ भी नहीं समझ पाया। ना मोह को मद जाने, ना वितराग विज्ञान जाने, ना मैं धनी गरीब मानना मिथ्यात्व जाने, ना मैं आत्मा में परमात्मा बनूंगा। इसको आप समझ माने। कौन जाने आप लोग को साधु से लेकर सब बोलो तो मेरी पिटाई के पहले जो यहाँ बैठे आप लोग को बैठे, साधु साध्वी से पंडित तक कोई भी
मतलब 6 ढाला की हिंदी नहीं है। 6 ढाला में इतना स्पष्ट लिखा हुआ, पहले पहले स्वयं को धनी गरीब सुंदरी असुंदरी मानना, दीनहीन मानना, ये भी मिथ्या। और आगे लिखा मैं ही ज्ञाना, मैं ही ज्ञाता, मैं ही भगवान, वो भी नहीं समझ पाए। और उल्टा मान लिए ये मद, धन का मद, पढ़ाई का मद, सुंदरता का मद, जाति का मद, कुल का मद। वहां भी गुरु प्रहार करे शिष्यों को, जो इसे मदद करता है, जैसे मैं करता हूं। दुराही निवेशु, ये तो आप लोग को कोई समझ नहीं आएगा। दुराभिसंधि ये शब्द ही नहीं आएगा आप लोग को, कोई भी नहीं जानते। यहाँ साधु संत भी नहीं जानते। दुराभिसंधि क्या, सामान्य रूप में बता देता हूं। कूट कपट मायाचारी धूर्तता पाखंड, मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ, देखा में कुछ, धर्म में कुछ, व्यापार में कुछ, ये सब दुराभिसंधि। कौन जानते थे? हाथ उठा। अब यही चल रहा है, सब अभी एकदम चूर चूर हो गए। यहाँ भी अभी सबका घमंड चूर चूर हो रहा है। यहाँ भी सब ऐसे घमंड थे। 500 गांव, ये भिलोरा भी ऐसे था, परंतु सबसे ज्यादा कॉलोनी था, सबसे ज्यादा। जब कॉलोनी सीधा हो गया तो ये क्या है, अब इसलिए यहाँ भी जल्दी जल्दी सीधे हो रहे हैं। सुनो, यही अभी यहाँ बता रहे हैं। और विषय श्रीपाल जो बहुत बोलते हैं, हम सत्य भी मायाचारी से बोलते हैं, क्रोध से बोलते हैं, अहंकार से बोलते हैं, आर्थिक लाभ के लिए बोलते हैं। यही दुराभिसंधि। मनुष्यैकम वचनस्यैकम कर्मण्यैकम महात्मानम, मनुष्यन्य वचनस्यन्य कर्मण्यन्य दुरात्मना। जो मन में खोटा भाव, वचन में मधुर कथन और क्रिया में शकुन मथुरा के जैसे, वो सब दुराभिसंधि वाले। ये जैन धर्म में तो बहुत ज्यादा है, हिंदू धर्म में, बहुत धर्म में है, परंतु मनोविज्ञान में भी बहुत ज्यादा है, जो अधिकांश धार्मिक साधु संत पंडित आप लोग को नहीं जानते, नहीं जानते। मनोविज्ञान में ये सब में नहीं आता है। ये इतिहास में, आर्ट्स कॉमर्स में, सीए बीए कर लिया, ये सब में कुछ नहीं होता है। मैं पढ़ करके बता रहा हूं, बिना पढ़े में ही ये सब पढ़ा हूं, उसके बाद मैं बोल रहा हूं। विज्ञान की कोई भी शाखा पर हो, बस उसमें सत्य का अनुसंधान। अन्य सब तो जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में जो है वही रिपीट करते, वही सबको गढ़ा हुआ सबको निकालते। कहाँ कहाँ मरा, कहाँ हगा, कहाँ मुका, क्या हुआ, क्या लेना देना तुमने। महापुरुष तो जानते तक नहीं। जो भारत को गुलाम किया, रोंदा माँ बहिनी को बलात्कार किया, उसके बारे में पढ़ते आप लोग, पढ़ाते हो विश्वविद्यालय तक। देखो ये भी, परंतु ये जानते हो ये सब केवल इतना ही। कोई चिंटी स्वयं में मर गई या मर गई, उसको तो प्रायश्चित दो। और स्वयं की आत्महत्या होती है, आत्महत्या करते हो, उसका प्रायश्चित नहीं देता, जानते भी नहीं, समझते भी नहीं। ये सब प्रायश्चित ग्रंथ में दिगंबर सप्तंबर में बहुत है। हिंदू धर्म में भी है कुछ, परंतु ज्यादा दिगंबर सप्तंबर में बहुत ज्यादा। सितंबर में बहुत, यहाँ ही है मेरे पास ग्रंथ, इतने बड़े बड़े ले आओ तो कुछ ग्रंथ अभी जाया, देखा देखा देखा। कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी मन वचन काय, अलग अलग भाव व्यवहार ढोंग पाखंड दिखावा, ये सब
क्या है? दुराभिसंधि है। वो जो लाल कपड़ा चढ़े हुए नहीं समझ आता है। हाँ बड़े बड़े है, देखा ही देता है, समझ नहीं आया। ये है दुराभिसंधि, दूसरों को ठगना, मायाचारी करना, व्यापार में हो, धर्म में हो, राजनीति में हो, ये सब ये भी घोर पाप। और सुना, हाँ देखा, ये श्वेतांबर ग्रंथ है, ऐसे बहुत मैं पढ़ा हूं। ये अभी अभी श्वेतांबर ग्रंथ है कॉलोन में, जो श्वेतांबर भक्त आए थे उनने भेजा है अभी, ये देखो ये सब। अब मत सोचो कि कोई कानून में, राजनीति में, विज्ञान में, मनोविज्ञान में बहुत कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं। अब लोग तो प्राथमिक हिंदी भी नहीं आते, क्या समझो। अब लोग तो पूजा आरती का अर्थ तक नहीं जानते थे, अभी भी ज्यादा नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। नमस्कार मंत्र का भी सही अर्थ हम नहीं जानते। 500 पाप के परिभाषा अभी भी नहीं जानते। जो देखा हुआ सुना हुआ बोलना सच, जो घोर असत्य, घोर हिंसा, घोर पाप, घोर अन्याय, ये देखो श्वेतांबर ग्रंथ, निषेध सूत्र, इतना बड़ा ग्रंथ देखो, जो निषेध के सूत्र है, जो नहीं करना चाहिए, जो अहित, जो पाप, जो प्रायश्चित, जो कितना बड़ा ग्रंथ है, पेज नंबर बताता हूं। फोर 459 पेज। जो मैं अभी बता रहा हूं इसका ही वर्णन है इतना। दिगंबर में भी है मेरे पास। वो इतना जो विषय है उसका लाखवां करोड़ भाग में अल्प रूप में बता रहा हूं कि ये शास्त्र में क्यों लिखा गया, गुरु को कट्टर, कठोर, क्रूर वचन भी बोलना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूं, विजय लक्ष्मी विकार बने। विजय लक्ष्मी कल भी बोला था, पहले भी बोला था, क्योंकि उस 2007 से पढ़ते हुए भी उसको भी अभी तक समझ नहीं आ रहा। उसने प्रायश्चित भी ले लिया, वेबिनार में ले लिया। वो भी यही समझती, चुपड़ी चुपड़ी बात बोलना ये गुरु का धर्म है, कर्तव्य है, नम्रता है, शालीनता है, सत्य है। झूठे हो तुम लोग इस दृष्टि से, अभी दुराभिसंधि वाले हो इस दृष्टि से। मैं आगे से बता रहा हूं क्योंकि तुम गुरु के स्वरूप भी नहीं समझ पाए, फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु का जब नहीं समझे, उनका श्रद्धान क्या करोगे, उनके वचन के अनुसार कैसे चलोगे। अभी यहाँ श्रीपाल भी यही बोलते, जो तुम लोग को कॉलोनी में लाखों बार बोल दिए, हम कोई देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानते ही नहीं, ना पूजा का, ना आरती का, ना कुछ। देखा, इतने बड़े बड़े ग्रंथ में जो लिखा हुआ उसको ही मैं हल्का सा बता रहा हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता ना, बता कोई दिगंबर, श्वेतांबर, आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, न्यायाधीश, कोई भी, कोई न्यायाधीश भी, कोई जैन धर्म के भले जैन न्यायाधीश भी है, कोई जैन धर्म में कोई सिद्धांत प्रायश्चित तो थोड़े जानते, नहीं जानते। और देखो, और कहाँ कहाँ शिष्यों को डांटना चाहिए, कहाँ कहाँ शिष्यों को प्रताड़ित करना चाहिए, कहाँ कहाँ प्रायश्चित देना चाहिए। हम रोज 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। तुम लोग के हिंदी में करते हो परंतु जानते तक नहीं, क्योंकि वहां भी सैकड़ों बार मैं आया तो मैं का ही अर्थ नहीं समझ पाए। तुम्हारे कॉलोनी में लगा हुआ है मंदिर में साहब का प्रतिक्रमण, कैसा जानते हो?
तुम मैं को ही नहीं जाने तो किसको जाने, किसका तुम प्रश्न करोगे, किसको सुधार करोगे, शरीर को। सुनो, विकारिशो दुराभिनिवेश, ये दुराभिनिवेश ये बहुत गहन विषय है। ये सब मिथ्या ज्ञान, कूट कपट माचारी, धोखाधड़ी, दिखावा, आडंबर, ढोंग, पाखंड सब इसमें बने। और अशुभ लेबस, अशुभ भाव लेश्य, जो 3 अशुभ लेश्य, विकारिशु पर निंदा, पर प्रपंच की चर्चा अभी आगे और आएगा, इसलिए मैं कहिए अभी शास्त्र में आने वाला है उसमें बताऊंगा। और रुद्र ध्यानेशु, यही तो तुम्हारा जीवन यही था, अर्थ ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना, पर चिंता करना, सिर फोड़ना, सिर को भारी करना, तनाव करना, चिंता करना, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करता, ये सब इसमें आता है। ये सब इसमें आता है। रुद्र ध्यानेशु अशुभेषु दंडेशु, ऐसे जो अशुभ मन दंड, वचन दंड, का दंड, क्रिया आदि, शल्येषु गार्वेषु, माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, यहां भी कॉलोनी वाले बोल दिए हम पहले जो कुछ का धर्म करते थे केवल निदान में। ब्रह्मचारी खुशपाल जी वो सुबह आते हैं, अभी दिखाई नहीं देते हैं, वो ज्यादा आते हैं, आ रहे हैं यहाँ ज्यादा, वो बोले सब काम हम केवल निदान से करते थे, केवल धन के लिए, नाम के लिए, दिखावा के लिए। तुम लोग सब टोटल, कौन नहीं था हाथ उठा, आशीर्वाद दूंगा। केवल सुविज्ञ साहब जी हाथ उठाए, वो भी 1000 वाले, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, केवल श्रद्धा थी कि ऐसे होना चाहिए, उनको भी कोई नॉलेज नहीं था। सुनो, परंतु पहले तो श्रद्धा चाहिए, फिर प्रज्ञा, फिर चर्या, आगे गारवेशु, गारवेशु तो घमंड से तो बने ही हुए थे हम लोग को, इसलिए मुझे घमंड आज भी बोले थे, तो हम यही चश्मा पहने होते, ऐसे ही थे, इसलिए आपको ऐसे माने। ब्रह्मचारी खुशफल को प्रकट कराओ, आज भी बोल के बोले। हाँ, आप लोग को भी यही घमंड, पढ़ाई का घमंड, घर का घमंड, फैशन का घमंड, साड़ी का घमंड, और मेरा आत्मगौरव को तुम लोग घमंड मान के और घना घना पाप कमाते रहे आप लोग को। शल्येषु गार्वेषु, यह जो वक्तव्य अशुभ भावेषु, वह अशुभ है। और क्या अशुभ, तुम लोग लिख ले तो जहां तहां क्या लिखते हो, शुभ लाभ, शुभ लाभ को उल्टा के लिख, लाभ शुभ, कौन सा लाभ, धन लाभ, नाम लाभ, बच्चा लाभ, नंबर लाभ, इसलिए शुभ लाभ नहीं, लाभ शुभ। उल्टा पढ़ते भी तो उल्टा है ना, बीए पढ़ते, एमए पढ़ते, सीए पढ़ते, सब पढ़ाई भी यही है, बुद्धि भी यही है, तुम लोग की डिग्री भी यही है, क्या करोगे। आज भी बता रहे थे हम सब उल्टा ही थे। ये देखो आगे, इसलिए तो अभी आप लोग को सबको आनंद आ रहा है, जितने शल्य है, जितनी संक्लेश परिणति है, तनाव है, सब दूर हो। और सुना, और बता रहा हूं, अब मनमानी, अब जैसे पहले सोचते थे गुरुदेव तो बस में करते हैं, इनको क्या आता है, इसलिए ग्रंथ से श्लोक से बोलता हूं, भले इनमें से लगभग सब विषय मुझे बाय सोल है, बाय हार्ट नहीं, बाय टोंग नहीं, बाय सोल है। न हु दंडति कुहादि
देह दंडादि कहम खबदी कम सप्पो दी मूवदी तह बम्मी मार दे लोहे। देखो स्वयं आचार्य, ये मैं कई बार बोल रहा हूँ, संस्कृत में बोला हूँ, आज प्राकृत से बोल रहा हूँ। ये उदाहरण भी दिया हूं बहुत बार, जो अभी भी बता रहा था। नवो दंडती क्रोधादि, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा तृष्णा घमंड दिखावा, इसको तो दंडित नहीं किया, संयमित नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, त्याग नहीं किया। देह दंड ही कहम खबे कम, केवल शरीर को सजाया या दंडित किया, दोनों गलत। देहादि को सजाना ये विलासिता, ये मोह, ये आसक्ति, और केवल शरीर को दंड देना ये भी मिथ्या ढोंग पखंड। हाँ, अंतरंग बहिरंग साधना करते हुए शरीर तो स्वयं होता ही होना चाहिए, उसके बिना तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। शारीरिक श्रम भी चाहिए, बौद्धिक श्रम भी चाहिए, परंतु श्रमण मुख्यतः आत्म श्रमण, आत्मा के हित हेतु श्रम करे। तो देखो आचार्य स्वयं बोल रहे हैं, ये मूढ़ शिष्य, तुम केवल बाह्य में दंडित कर लिया, वेश धारण कर लिया, गृहस्थ हो तो सफेद कपड़ा पहन लिए या भगवा वस्त्र पहन लिए। जैसे सबसे पहले आनल बोली, ए आनल, ये पहले बोली, हम लोग कितनी पार्टी में वैसे ड्रेस पहन के जाते हैं और एक बार में लाख रुपया खर्च करे, खाना पीना खा कर आ जाते हैं, देखवा करे कुछ होता जाता नहीं, बोले कि नहीं कमा। ऐसे ही केवल कुछ ग्रुप बना लेते हैं, बच्चों का महिलाओं का, क्या मंडल कमंडल, ढोंग पाखंड, केवल अहंकार नाम दिखावा, ना कोई एकता, ना आदर्श, ना महालक्ष्य, ना सेवा, कुछ भी नहीं, केवल वर्चस्व के लिए, दिखावा के लिए कर लेते हैं। यही तो सब अनादिकाल से जीवन किया क्या क्या, जितना अभी तक तुमने किया, मैंने किया, उसका अनंतवा भाग यदि आत्मा के लिए करते हैं, अभी 3 लोग का मालिक बन जाते कब से। अरे हम तो सिद्ध बन जाते, अनंत सुखी, अनंत वैभवशाली बन जाते। इसलिए जो ऊपर बताया दुराभि समझे, वो भी यहाँ है। ये शब्द आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते, शाब्दिक अर्थ भी नहीं, रहस्य की बात छोड़ो। आप लोग को बात चीज नहीं बोले तो आप लोग समझते नहीं, या भी मुझे ज्ञात हो गया। जब मैं सूचना बोला समझ नहीं आया, फिर ब्रह्मचारी खुशपाल बोले, उनने क्या बात बताई बोलो, तब जाकर सिपाल को समझाया, सिपाल बोले। अभी अभी 2-3 दिन पहले सप में मुआ भी कहा, बमी मार दिलो, जैसे सर्प बामी छोड़ देता, अम्मी बान में भी चल जाता है, या कांचली छोड़ देता है, परंतु विष नहीं। इसी प्रकार केवल धर्म के नाम पर भी ढोंग पाठ खंड कर लिया, दिखावा कर लिया, वो भी ऐसे है, वो भी प्रायश्चित के भागी। ऐसे शिष्यों को भी गुरु दंडित करे, प्रायश्चित दे। इसलिए और कुछ बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ना तुम लोग को सामाजिक दृष्टि जानते हो, ना कानून दृष्टि जानते हो, धार्मिक दृष्टि नहीं जानते, किसी भी दृष्टि नहीं जानते। और देखो, दंडय नयरम शयलम दंडिगु
अभंतरेण दोषेण दृढ़लिंगन भी बाहु पर्योसो गौरव नरक। हमारे आचार्यों ने, हमारे गणधर ने, सर्वज्ञ ने स्वशिष्य प्रति चतुर्थ काल में आचार्य साधु प्रति भी पक्षपात नहीं किया। वो देखो मैं गाथा पढ़ रहा, हिंदी पढ़ लेता। जिनलिंग सहित भी बाहु नामक मुनि आभ्यंतर क्रोध के कारण दंडक राजा के सारे नगर को अपने अशुभ तेजस शरीर से जलाकर गौरव नरक में गया। आप लोग पद्म पुराण पढ़े होंगे। पद्म पुराण दंडक बने के प्रकरण में आया, लंबी चौड़ी कहानी है। अभी भी यहाँ चल रहा है पद्म पुराण, अभी आगे आएगा। वो घटना यहाँ बता रहे हैं, चतुर्थ काल की घटना, रामचंद्र के पहले की घटना। कितने वर्ष हो गया। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने पाप को जाना, पुण्य को भी जाना, किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं की। पाप से बचने के लिए पाप और पापियों का ज्यादा वर्णन किया। हाँ डॉक्टर टिकम जी बहुत दिन के बाद प्रकट हुए। सही हो? स्वास्थ्य ठीक है? धर्म प्रबल अच्छी चल रही है? हाँ अभी बोलना। अभी आज मैं अभी आपके लिए चांस देता हूं, थोड़ा बता करके। अभी व्यवहार सत्य चल रहा है, नैतिक सत्य चल रहा है, कानून सत्य का बनना अभी कुछ दिन से चल रहा है। आपके जो मूल विषय है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो, तो वो विषय भी चल रहा है। जैन धर्म के अनुसार दंड क्या है, दंडनीय कौन है, वो अभी चल रहा है। देखो, जिनलंग को धारण करने के बाद भी बाहु नामक मुनि बाह्य तप करके उसने अशुभ तेज लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इतना तपस्या की। विस्तार से पढ़ना तो पद्म पुराण पढ़ लो। माने मेरे जैसे इतनी तपस्या नहीं चतुर्थ काल में, परंतु क्रोध के कारण वो दंडक राज्य को जलाया। कितने करोड़ अरब खरब जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी मरे, और स्वयं मर करके रौरव नरक गया। स्वयं आचार्य श्री पूर्व साधु के लिए बता रहे हैं। तुम लोग को तो क्रोध को स्वभाव मानते थे, अब क्रोध करते हुए कभी आप लोग ने प्रायश्चित लिया था? पहले आप घमंड करते हुए, दिखावा करते हुए, मायाचारी करते हुए, परनिंदा करते हुए, केवल कुछ दिखावा थी। क्या होता है? और बोल के टिकम जी के लिए समय दे रहा हूं, और एक बोल देता हूं, ये कई बार बताया हूं। अवरुत्ति दब्ब सवण दंशन वर्णान चरण पभट्ठो दिवायन मुनि नाम अनंत संसारिय जाओ। इसलिए मेरी समता को, मेरी क्षमा को, मेरी निष्प्रता को आप लोग सब विपरीत माने। कल भी वो आई थी मासूम, वो बोलती ज्यादा, मासूम प्रकट हो जाओ। खुद से हाँ अभी मासूम दिखाई दे रहे थे, कल आई थी। ये बच्चियां ज्यादा बोलती थी। आप जितने शांत रहे उतना हम लोग को उद्दंड हुए, आप लोग को सिर पर चढ़े। एकदम सत्य, एकदम सत्य। क्योंकि मैं क्रोध नहीं करता हूं। हाँ तेजस्वी हूं, डरता नहीं हूं। अभी जैसे सबको प्रहार कर रहा हूं, परंतु मैं थोड़ा क्रोध करता हूं।
क्रोधोकरण से ऐसी दुर्गति हो जाएगी। तो जैसे लोहा जब गर्म होता है ना, लाल दिखाई देता है, तो कुछ अबोध बालक, मनुष्य, पगले या पशु पक्षी उसको अच्छा मानते हैं, अच्छा देखते हैं, प्यारा लगता है, और पकड़ते हैं तो जलकर मरते हैं। सुना, जिस प्रकार बाहुमनि क्रोध का अनंत संसार हुआ, सुनो, अनंत संसार, क्या सप्त व्यसन से कोई अनंत संसार होता है? अरे सप्त व्यसन तो मुख्य में चलेगी, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं, शिकार करते हैं, पूरा प्रथमानुयोग और पुण्य सब कथा को इस सब में यही वर्णन है। युद्ध करते तद्भव मुख्य, वहां मुख्य चले गए। युद्ध करते करके आए, फिर स्नान करके बैठ गए, पौन घंटा में बीच में नहीं, युद्ध क्षेत्र में ही मुनि बन गए। सप्त व्यसन भी मुनि बन करके साधु बन गए। सप्त व्यसन तो शायद आप लोग को तो जानते ही हो, मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, शिकार करना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, ये करते हुए भी अंतर्मुखन चले गए। 48 मिनट। एक दिन मेरे शिष्य विद्यानंद पूछे थे, उस दिन में इसका गणित सूत्र सुष्टता से बताया था। परंतु स्वयं आचार्य क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार बाहुमनि क्रोध का अनंत संसार, अनंत संसार, करोड़ खरब अरब संख्यात असंख्यात नरक निगोद हुआ, उसी प्रकार श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट, आप लोग तो भ्रष्ट उसको मानते हो जो आपकी संकीर्णता, संकीर्ण धर्म, पंथ, मत, पक्षपात को जो स्वीकार नहीं करता है उसको आप मान लेते हो। परंतु मुख्यतः जो आत्म श्रद्धा, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्म गौरव से भ्रष्ट, वह भ्रष्ट। और आप लोग को सब भ्रष्ट नहीं थे, इससे विपरीत थे, तो भी मुझे भ्रष्ट माने आप लोग। देखो गाथा में, श्लोक में, आज भी एक आहार के बाद एक छोरा बोला है, आज गुरुदेव आप मैं ये पढ़ा वो मैं क्या, तो हम लोग को सब घमंड मानता था, घमंड मानता। आज ये सब साधु सुने, साधु सुने। क्या नाम? तीर्थेश, तीर्थेश, तीर्थेश उसका नाम है। और आचार्य बोलते जो नहीं करता वही भ्रष्ट है, जो आत्म श्रद्धा नहीं करता, आत्मज्ञान नहीं करता, आत्म की चर्चा नहीं करता, वो भ्रष्ट यहाँ पर बता रहे। और ऐसे भ्रष्ट साधु भी, चतुर्थ काल के भी, वो भी नरक निगत में गए। देखो गाथा में भ्रष्ट श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चारित्र भ्रष्ट, जिन्हें वचन से प्रतीति नहीं करने वाला, जिन्हें वाणी को नहीं मानने वाला। और आप तो जिन्हें वाणी को तो कागज के नोट उसमें गया भी का मानते थे। जितने कागज के नोट को संभाल करके आदर्श रखते थे, इतने आप जिन्हें वाणी को क्या बोलते थे? पढ़ी हुई जिन्हें वाणी, जिनवाणी पढ़ने में भी पाप लगता था, इसलिए टीना छीप करके, चोरी छीप करके ग्रंथ पढ़ते थे। और स्कूल कॉलेज में देश विदेश से पढ़ते, लाखों करोड़ रुपया खर्च करे पोता पोती को, और सबको बताते मेरे पोती पढ़ रही है।
कितना घमंड। आदि ब्रह्मचर्य खुशपाल भी बोले थे, बोले कि माँ बाप ही भ्रष्ट करते हैं ब्रह्मचर्य गुरुदेव। बच्चों को ना संस्कार ना सदाचार कुछ नहीं, केवल पढ़ाई और केवल ढोंग ही सिखाते। ब्रह्मचर्य को बोलो प्रकट होकर बताएंगे। हाँ, और देखो नहीं करने वाला भाव रहित। अब लोग लाखों बार बोलते हम सब कुछ करते, कोई हमको ज्ञान नहीं था, कोई भान नहीं था, कुछ नहीं जानते, कोई भाव नहीं था। भाव रहित द्रव्य रूप में, बाह्य रूप में, दिखावा रूप में, भले कट्टरता से हो, कोई भी पंथ का कोई मत का हो, क्योंकि पुण्य या पाप बंध या मोक्ष स्वभाव से। पुण्य हवै अशेष पाप अशेष परिणाम, परिणामेन बंध मुख जिन शासन विक्रम। अनंत केवलियों ने कहा, अनंत केवली, महावीर ही नहीं, आदिनाथ ही नहीं, एक गणधर नहीं, ना कुंद कुंद ना कनक नंदी, अनंत सर्वज्ञ ने कहा पुण्य हवै अशेष पाप अशेष परिणाम। पुण्य हो पाप परिणाम से, बंध या मोक्ष परिणाम से। जिन शासन दिख, ये जिन शासन, तो इसलिए व्रतों का पालन करने वाला भी, जो अभी अभी किताब छप रही है, अब लोग कई बार बताया, कट्टरता से कठोरता से जैन धर्म के भी व्रत पालन करो, उपसर्ग परिसर पालन करो, सुख सुख करके मर जाओ लाखों करोड़ों भव तक का। तो भी आचार्य बोलते हैं द्रव्य रूप से व्रतों का पालन करने वाला द्विपाय नाम का मुनि कर्म बस अनंत संसारी हुआ। इसलिए ऐसे जो भाव पाप करते हैं मुख्यतः जो शिष्य, उनको गुरु ज्यादा दंडित करते हैं, प्रायश्चित देते हैं। परंतु तुम लोग को तो लाखों बार बोल दिया, हम लोग तो जानते ही नहीं थे, ना मानते ही थे। तो इसलिए गुरु जो अभी चल रहा है, गुरु कहाँ शिष्यों को दंडित करे, वही श्लोक चल रहा है और चलेगा। टिकम जी, अभी जैन न्याय, जैन संविधान, जैन दंड विधान चल रहा है, वैश्विक आध्यात्मिक, अभी 2-3 दिन से चल रहा है, अभी और चलेगा। वो श्लोक पढ़ लेता हूं, फिर आपको बोलना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक नंबर 100। हेतु प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां हेय अनुष्ठानादे अनुबदनम भवति नाशक्यम। यदि प्रमाद सहित कोई हित मित आगम के भी वचन बोले, वो हिंसा है, झूठ है, पाप है। परंतु गुरु जो प्रमाद रहित तो होकर के हित और अहित के अनुष्ठान के लिए जो कट्टर कठोर वचन या दंडित करते शिष्य को, वो भी सत्य है, वो भी अहिंसा है, वो भी पुण्य है, वह भी धर्म है। ये अभी चल रहा है, अभी और चलेगा, और बताऊंगा। इसलिए अभी बहुत दिन के बाद प्रोफेसर टिकमचंद जी प्रकट हुए हैं, वो पहले बताएंगे। कल विद्यानिधि डेरी से प्रकट हुए थे, उनको भी जो बोलना है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ता हूं। कल मैं टिकम जी, कल मैं संविधान कानून जैन धर्म के अनुसार स्त्री की गरिमा, स्त्री की महत्ता के बारे में लगभग 1.5 घंटा बोला हूं। स्त्रियों के बारे में जो मैं बोला, कल से बोले हैं गुरुदेव, साधु साध्वी सब बोले हैं, महिलाएं, गुरुदेव हमें सब स्त्रियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें स्त्रियां भी स्त्रियों के बारे में नहीं जानते। तो अभी टिकम जी बोलेंगे। प्रोफेसर टिकमचंद, हाँ आजा।
उसके बाद आचार्य विद्यानंदी। क्या होगा? आवाज आ रही है? नमस्ते महाराज जी। मैं तो जब मेरे पास मैटर खत्म हो जाता है ना तो प्रकट हो जाता हूँ, क्योंकि जो आपसे सुनता हूँ वो यहाँ बता पाता हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है महाराज जी। दूसरी बात, हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और कुछ जो साउंड आप कम है माता जी, यहाँ बच्चे कहाँ गए? हाँ बोलिए। जो आपसे ग्रहण करता हूँ वही जो है यहाँ दे पाता हूँ। इसलिए जब स्टॉक खत्म हो जाता है तो मैं आपके चरणों में प्रकट हो जाता हूँ। असली बात है। और यहाँ तो खूब कर लिया कनाडा में और अमेरिका में। अब मेरे भाव है कि वर्षा योग में कुछ दिनों आपके चरणों में ही रह करके मैं अपना कल्याण करूं। असली अवश्य बात ये अवश्य, है। स्वागतम स्वागतम, तो ये है धन्यवाद। जो आप आ जाओ। यहाँ मैंने जो देखा कि वहाँ इंडिया में तो हम मोरल प्रिंसिपल्स या धर्म का प्रवचन करते हैं हम जैसे लोग, और यहाँ उसका अनुसरण करते हुए देखा कि नैतिक सिद्धांतों का पूर्णतः यहाँ वाले अनुसरण करते हैं। न बहुत झूठ अच्छा, बोलते बहुत हैं, अच्छा। न चोरी करते हैं। इनसे बड़ी प्रेरणा मिली कि किसी भी तरह की इन्हें आपाधापी नहीं है। आराम से अपना काम करते हैं निष्ठा से, और नैतिक सिद्धांतों को जीवन में उतारते हुए यहाँ देखा। जो चाहे जैन हो अजैन हो, आपकी वाणी का जब रसास्वादन वो करते हैं तो जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि हमारा भी ऐसा सौभाग्य हो कि साक्षात दर्शन कर सके। मैंने कहा वो तो दर्शन देने यहाँ आएंगे नहीं, अगर आपका मन हो तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं दिल्ली, मैं ले चलूंगा। ऐसा कुछ लोगों को कह दिया। तो अब ये चाह रहा हूँ कि मैं यहीं रहूं थोड़े दिन, क्योंकि 10 लक्षण का भी इनका आग्रह है अमेरिका वालों का। लेकिन मेरे भाव है कि मैं वहां आकर के ही सुनूं। तो इसलिए यहाँ आज मैं आपके चरणों में प्रकट हुआ हूँ, जो आपने बहुत शब्द। अच्छा। आज ये जर्मनी से भी आज प्रकट हुए अजित कुमार सिंह। तो जैन वो भी दर्शन तो बोलेंगे, विद्यानंदी वास्तव बोलेंगे। में सारे कानून इसमें, इनकी जो हाँ दंड व्यवस्था भी है ऐसी हाँ है, सुधारात्मक है कि अगर हाँ, कोई भूखा है, रोटी की चोरी करता है, तो वो उतना दोषी नहीं है जितना वो लोग हैं जिनने केंद्रीकृत करके उसको भूख के लिए विवश किया। असली दंड यही है उन लोगों के लिए, उसकी भूख की व्यवस्था, भूख शमन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि ये जो है क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती, कि बुभिक्षितम किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती। तो भूख वगैरह मिटी जाए, यही वास्तव में सुधारात्मक दंड व्यवस्था है, जो आपके श्रीमुख से भी सुनते समझते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद और जो आशीर्वाद। व्यवस्था कर रहे हैं इसके प्रसारण की, उनको भी मैं नमन करता हूँ। एक छोटे से गांव में रह करके गांव वाले सब आपके इस धर्म देशना को प्रसारण की व्यवस्था करे। ग्लोबल महासभा और हमारे जो भी अन्य हैं जिनके, ये मदोक जी भी बहुत प्रचार करते हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। जहां आप वर्षा योग कर रहे हैं, वर्षा योग करवाने वाले को भी मैं नमन करता हूँ कि इस देश विदेश में आपकी वाणी का प्रसारण कराते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, धन्यवाद। ऐसे वहां का अनुभव बताते रहना। हाँ मैं सबका अनुभव सुनना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ, प्रेरित होना चाहता हूँ। हाँ जी, नमस्ते महाराज। दर्शन होंगे महाराज जी आपके। हाँ, जर्मनी से अजित कुमार, बहुत दिन के बेनाडी। बाद। हाँ, आपका स्वास्थ्य ठीक है अजित जी? स्वास्थ्य चलने गिर गए? महाराज जी। हाँ, आशीर्वाद। हाँ,
आप हमारे ग्रुप में एक प्रवचन दे सकते हैं? हाँ? प्रवचन दे सकते हैं हमारे ग्रुप में? अवश्य। समय कब? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, अच्छा। समय निश्चित समय बताना पड़ेगा। हाँ, यदि सही समय होगा तो अवश्य दूंगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, हाँ, आपका आशीर्वाद। जय नंदी। अच्छा, आपके भी दर्शन हो हमने गए। हमने जर्मनी में बड़ा पूजा किया, सर जर्मनी से सब लोग आए थे, 80 लोग आए थे। हमने फोटो अच्छा। भेजा था, आपने नहीं देखा? हमने हाँ मधु हाँ को फोटो भेजा था, इनको अच्छा। तिकड़े तो, को फोटो भेजा है हमने। हाँ हाँ हाँ, इधर हुआ, इधर जर्मनी में हम सब जर्मनी से सब जैन लोग आए थे। ये प्रभु सिकमचंद जी, तुम आपको मैं फोटो भेजा था, हाँ। उनसे अभी बताइए। मधु को, ए मधु, मधु को जर्मनी भेजा से था मैं। अजीत जो कुछ वो भेजे हैं वो मेरे पास भेज देना। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वर 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 वरन वरन मधु, हाँ जी, नमोस्तु गुरुदेव जी। आज गुरुदेव, गुरुदेव का किस विषय पर प्रवचन हुआ? आज कल तो जीव उत्थान, नारी उत्थान के बारे में मैं बताया था, और जी, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू बनी उसको केंद्र करके बताया था। आज आज जो अभी प्रकरण चल रहा है, गुरु गुरु शिष्य के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, उनके दोष निवारण के लिए कठोर वचन कहते हैं। वह भी सत्य है जो अभी चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से, वो चल रहा है। श्री राष्ट्रीय जैन मित्र मंच। हाँ, पढ़कर सुना दो मधु। एक ग्रुप है। अच्छा, हाँ बहुत। हाँ 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 हाँ, पढ़कर सुना लो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव, उस दिन जो गोदावत साहब के जो पोस्ट मैंने सुन के आपको बताई थी गुरुदेव, हाँ उसी से आपके विषयांत जोड़ के मैंने उस पे लिखा था गुरुदेव। हाँ हाँ, एक श्रेष्ठतम महान शिक्षा गुरु ने धर्म में व्याप्त हो चुके आडंबरों के कारण पंच कल्याणक विधान जैसे अन्य भी आयोजन की सानिध्यता छोड़ी। अनेक आचार्य व लगभग 300 संतों को ज्ञानार्जन कराने वाले, नमोकार से समयसार, 6 डाला से धवला, जय धवला, अर्घ से लेकर पंच कल्याण तक समस्त शिक्षाओं का अध्ययन कराने वाले, जैन दर्शन व विज्ञान के जीवंत विश्वविद्यालय पूज्यवर वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज कहते हैं कि धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को ठगा जाता है, बोलियों के नाम पर व्यापार किया जाता है, पंच कल्याणक धार्मिक मंचों पर पूर्णता से भरे कवि सम्मेलन, अनाप शनाप भव्यता दिखावे के नाम पर भारी अपव्यय, जिसमें आत्म विशुद्धि अत्यंत जीरो, भौतिक निर्माणों के नाम पर भारी धन संग्रह, कलश स्थापना के नाम पर व्यापार, भ्रष्टाचार को महसूस कर मुझे भयंकर पीड़ा होती है, रोना आता है। पूज्यवर गुरुदेव व्याप्त हो चुके इन बुराइयों पर अपने शब्दों से इतना प्रहार किया है कि यदि इन शब्दों का संकलन किया जाए तो लगातार सुनने के लिए महीने भी कम पड़ जाए। और तो और स्वयं आचार्य श्री कनकनंदी जी ने क्रांतिकारी रूप से इन समस्त आयोजनों से दूरी रखते हुए एकांत स्थानों या एकल परिवार के पुरुषार्थ से जहां वर्षा युग संपन्न हो जाए, ऐसी ही जगहों पर प्रवास करते हैं, जिससे ये बोलियों, आडंबरों व व्यापारवाद का माया जाल न हो। गुरुदेव कहते हैं कि हजारों की भीड़ न हो, सिर्फ 5 लोग हो या न भी हो, लेकिन धर्म का सत्य स्वरूप हो। क्राउड साइकोलॉजी व मनी साइकोलॉजी से धर्म व समाज को बाहर निकलना चाहिए। मैं साधु हूँ, कोई मुनिम नहीं। जब बड़े बड़े महाराजा व चक्रवर्ती भी अपना संपूर्ण वैभव छोड़कर 3 लोक में श्रेष्ठ मुनि पद को धारण करते हैं, महाराजा आदिनाथ मुनि बनने के बाद आहार विधि नहीं मिलने से
6 महीने का अतिरिक्त उपवास किया। गृहस्थाश्रम का उनका सबसे बड़ा बेटा चक्रवर्ती राजा होते हुए उन्होंने उनसे भी किसी प्रकार की याचना नहीं की। इसलिए हम भगवान आदिनाथ व महावीर की संतान हैं। मैं भावी भगवान हूँ। जिस धन वैभव को छोड़ दिया उससे मोह क्यों। पूज्य गुरुदेव जहाँ भी प्रवास करते हैं वहाँ इन बुराइयों के प्रति प्रतिज्ञा पूर्वक नियम दिलवाते हैं। उनके प्रवास में किसी भी प्रकार का आडंबर, प्रपंच व बोली नहीं होती है। जैन धर्म आत्म धर्म है जो स्वयं के द्वारा होता है, भाव शुद्धता से होता है, न कि धन प्रदर्शन व दिखावों से। और उसके साथ साथ तो गुरुदेव, मैंने आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के भी छोटे छोटे क्लिप भेजे थे जिनमें उन्होंने ये पूरा आपके बारे में बताया था कि कैसे नमोकार से समय सर और 6 डाला से जय दवला तक आपने इन सबको अध्ययन कराया, आपका अनुशासन वगैरह जो उन्होंने बोला गुरुदेव, वो भी छोटे छोटे वीडियो के अंश मैंने इसके साथ प्रेषित किए थे गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रायोगिक जो धर्म के नाम पर या अन्य किसी के नाम पर जो घोर अंधकार व्याप्त है उसको दूर करने के लिए ये प्रायोगिक दीप स्तंभ के बराबर है। किसकी निंदा नहीं, किसका अपमान नहीं, कुछ भी नहीं, सत्य का प्रकाशन करना जो अभी चल रहा है, अभी और चलेगा। बहुत अच्छा। और यदि तुम ये भेजोगे तो किताब में भी छप जाएगा तुम्हारे नाम पर। हाँ, आचार्य विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी। गुरुदेव ये पोस्ट वहाँ पे श्रीपाल मामा या जो भी भिलुड़ा के जो लोग भी जुड़े हुए होंगे उनके पास भी ये पोस्ट आई होगी ग्रुप अच्छा? में। हाँ, कनक चंद्र जी नाम से जो ग्रुप है उसमें आई होगी। हाँ, तो उन्हें बोल देना गुरुदेव को ये दिखा देना और वो फोटो शूट कॉपी करके दे देंगे। जी गुरुदेव। हाँ, क्योंकि अभी भी किताब छप रही है, उसमें दे दूंगा। हाँ, आचार्य विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी। गुरुदेव आपके श्री चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक और विनय पूर्वक नमस्तु। उपस्थित सभी साधुओं को भी नमस्तु। गुरुदेव, कल आपका जो व्याख्यान हुआ उस व्याख्यान का विषय समसामयिक था, क्योंकि आपके व्याख्यान माला की या प्रवचन की एक विशेषता मैंने देखा, संदर्भ के अनुसार आप बोलते हैं। संदर्भ के अनुसार जब आप उपदेश देते हैं तो उस विषय में समीक्षा रहती है, उसके साथ साथ उस विषय का सांगोपांग आप वर्णन करते हैं। कोई भी विषय अछूता आपके चयनित विषय में नहीं रहता है, क्योंकि किसी भी विधा में जब आप बोलते हैं तो आप सांगोपांग अध्ययन आपका होने की वजह से या अन्य जो राजनीति कहे, सामाजिकता कहे, मनोविज्ञान कहे या संविधान कहे अथवा प्रसंग प्राप्त जो संदर्भ है उस संबंधी विषय कहे, आप बहुत अच्छा खुलासा करते हैं। भले ही व्याख्यान जो कॉलेजों में चलता है वह सिर्फ 40-45 मिनट का चलता है, या तो साधु संघों में जो स्वाध्याय होता है वह 1 घंटे का होता है, लेकिन गुरुदेव आपका जो क्लास है वह लगभग 2 घंटे का होता है। बैठने की स्थिति और मन स्थिरता की स्थिति जिनमें है वही स्थिर मना होकर के आपको 2-2 घंटे तक सुन सकता है। यह बैठना भी अपने आप में एक तप है, क्योंकि हमारे 22 वर्षों में आचार्य ने एक आसन मांड करके एक ही जगह पर बैठना, इसको निषेध्य परिश्य कहा। हालांकि यह भी एक बाह्य तप के अंतर्गत आता है। सुनते समय मन एकाग्र करके और भीड़ भाड़ से हट करके एक जगह पर बैठना, और तभी यह सुनना और समझना हो सकता है। इसलिए
स्वाध्याय आरती का सहज रूप से विविक्त शयासन नाम का तप भी अनायास हो जाता है। और स्वाध्याय अपने आप में अभ्यंतर तप है, इसलिए स्वाध्याय के अंतर्गत बाह्य तप भी होता है और अभ्यंतर तप भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव को समय से बांधा गया है। गुरुदेव समय से बंधे हुए नहीं है, क्योंकि 2 घंटे से और 1 घंटा गुरुदेव बोलना चाहिए, तभी उनके अंदर इस प्रकार की ऊर्जा और उत्साह निश्चित रूप से है। सिर्फ गुरुदेव को अपेक्षा यह रहती है योग्य पात्र की। आप कभी भीड़ को देखते नहीं है, आप भीड़ जुटाने में भी विश्वास नहीं रखते गुरुदेव, क्योंकि आपका ये विश्वास है कि मैं क्वांटिटी देखता नहीं हूं, मैं क्वालिटी देखता हूं। क्योंकि मैंने देखा संघों में आपने अनेकों साधुओं के रहते हुए भी आपने स्वाध्याय उसी स्तर का लिया है, और अल्प संख्या में साधु साध्वियां होने पर भी, और कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि आपके सभा में साधु साध्वियां गौण हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के चाहे एक भी व्यक्ति या 2 भी व्यक्ति आकर के आपके साथ चर्चा वार्ता करे, तो गुरुदेव आप उस दिन का स्वाध्याय स्थगित करके ऐसे लोगों को आप समय देते हैं। इसका अर्थ होता है कभी कभी व्यक्ति की प्रतिभा भी उस वक्ता को या अध्यापक को प्रभावित करती है। जैसे कि तीर्थंकर भगवान धर्म सभा में उपदेश देते, 3 गति के जीव और असंख्यात देव, संख्यात मनुष्य, संख्यात मुनि लोग रहते हैं। इसके बावजूद कभी कभार गणधर, परमेष्ठी अथवा चक्रवर्ती जैसे एक गणधर अथवा एक चक्रवर्ती भी प्रश्न करे तो तीर्थंकर भगवान भी उपदेश देते हैं। इससे अपने को यह समझ में आता है जैन धर्म में गुणवत्ता को बहुत ज्यादा महत्व है। गुरुदेव आपने कल स्त्रियों के बारे में खूब कहा, और वो भी एक प्रासंगिक विषय था, इसलिए आपने कहा, और समालोचनात्मक आपने उद्बोधन दिया, क्योंकि शून्य से महासत्ता तक पहुंचने वाले राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू के नाम से जो उड़ीसा में जन्म लिया, बिल्कुल छोटे से देहात में जिनका लालन पोषण हुआ, लेकिन उसका जीवन वैयक्तिक जीवन अथवा पारिवारिक जीवन नहीं रहा, बल्कि उसका जीवन तो देशव्यापी बन गया। और जिनको किसी ने जाना भी नहीं था, समझा भी नहीं था, उपेक्षित जैसे अवस्था में भी उसने जो जन सेवा की, और विशेष करके बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के, उद्योगपति, धनपति, ऐसे लोगों के बीच में सेवारत न रह करके जिनकी सेवा की वो भी उपेक्षित थे। ऐसे लोगों की सेवा करने का कोई मायना रहता है, कोई उसका महत्व रहता है। लेकिन ये सौभाग्य कहा जाए कि देश के आंखों पर वह उठ करके दिखाई दे, और देश के शीर्षस्थ पक्षधरों ने उसको सिर माथे पर बिठाया, और उसके परिश्रम का जो भी मूल्यांकन था कल के दिन किया। लेकिन गुरुदेव, मैं आपके बारे में इस संदर्भ में बोलना चाहूँ तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपने भी नारी शक्ति और उसकी जो उपलब्धियां है उसको आपने समय समय पर अपने किताबों में अंकित किया है। नारियों के संबंध में भी आपने बहुत सारे किताबें लिखी है, और अपने किताबों के अंतर्गत भी अवान्तर ऐसे कुछ आपने जो क्या है लेसन बना करके आपने नारी का सम्मान ही बढ़ाया है। आपने जब जब भी जहां जहां भी आपने चतुर्मास किया है, आपने पाठशाला लिया है। अन्यत्र समाज के स्तर पर, गांव स्तर पर पाठशालाएं चलती है, कोई आते सिर्फ शनिवार और रविवार अथवा सिर्फ एक दिन रविवार ही पढ़ा करके जाते हैं। लेकिन गुरुदेव आप, मैंने देखा
कि आपने कई पाठशालाएं भी खोली और आपने शाम के वक्त कर्नाटक में विशेष करके, महाराष्ट्र में विशेष करके और राजस्थान में भी मैंने देखा कि आपने शाम के वक्त आपने सैकड़ों बच्चों को आपने पढ़ाया। उस संबंधी स्वतंत्र रूप से आपने किताबें भी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग छपवाया। पूजा अभिषेक कैसा करना चाहिए, अष्टक कैसे करना चाहिए, यह भी आपने सिखाया। आहार दान कैसे देना चाहिए क्यों, और इस संदर्भ में आपने ब्राह्मी सुंदरी का उदाहरण दिया है। और स्त्री शिक्षा का प्रणेता आपने ऋषभदेव भगवान को दिया। स्त्री शिक्षा को महत्व देने वाले इस युग में कोई हुए हैं तो आदिनाथ भगवान ही, और इसका श्रेय पूरा श्रेय आदिनाथ भगवान को जाता है। अगर हमारी नारी अच्छी रहेगी तो वो जहाँ भी रहती है उस वातावरण को धार्मिक बनाती, संस्कारित बनाती है। गुरुदेव, ये आपका विश्वास है। और शिक्षा विज्ञान के ऊपर भी आपने बहुत बड़ा किताब, लगभग 400-450 पृष्ठ का किताब आपने छपाया है। और आप समय समय पर वो किताबें हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, प्राचार्य है, उन तक भी, और तत्संबंधित जो वाचनालय है, संस्थाओं में जो ग्रंथालय होते हैं वहां तक भी पहुंचाया है। लेकिन गुरुदेव, आपकी जितनी भावना समाज के महिलाओं के प्रति है और उन सबको, बालिकाओं को भी आगे लाने के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं, उस स्तर का, आपके भावना के स्तर का वातावरण हमारे समाज में अभी भी नहीं है। और उसका मुख्य कारण यह है कि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, और वर्तमान की शिक्षा पद्धति में कैंसर की तरह घुसपैठ किया हुआ, जिसको कीड़ा कह सकते हैं, ट्यूशन पद्धति। जब हम ट्यूशन के भरोसे रहते तो ठीक से हम पढ़ नहीं सकते, शिक्षक जो पढ़ाते उसको ध्यान से सुन नहीं सकते, क्योंकि आगे तो हम ट्यूशन से समझ लेंगे। इस प्रकार चित्त विक्षिप्त होता है। तो गुरुदेव, इन सारे मनोविज्ञान को आपने बहुत गहराई से आपने समझा है। और अभी भी हमारे समाज में सधनी लोग हैं, मंदिर बांधने में, मूर्ति देने में, तीर्थ क्षेत्र निर्माण में तो खूब बढ़ चढ़ करके पैसा खर्च करते हैं, लेकिन समाज में युवा युवतियों को संस्कारित करना, उनको पढ़ाना, उस संबंधी जिजीविषा हमारे समाज के गणमान्य लोगों में बहुत ही कम है। बहुत सारे साधु है जो अपने तक ही सीमित रहते हैं। बहुत सारे साधु है जिनके अंदर वाग्मीपना नहीं है, और वाग्मीपना हो तो समाज में उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन गुरुदेव, आपका पुण्य विशिष्ट रूप का है, जो आप अपने विचारों को किताबों के रूप में बंद करते और लोगों तक पहुंचाते हैं। जहां तक भी बन सकता है, जितनी समीक्षा और समालोचना आप करते हैं, इतनी समालोचना हमारे दिगंबर कोई साधु करता तो उनको गांव से बाहर भगा देते। लेकिन आप लेकिन गुरुदेव, आप हर विषय में समालोचनात्मक जो व्याख्यान और समालोचनात्मक जो लेखनी चलाते हैं, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुदेव, मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि समय की भी एक मर्यादा होती है। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत नमस्ते। अन्य साधुओं को भी प्रति नमस्ते। आप स्व अनुभवामृत से दूसरों को भी सिंचित किया, जागृत किया, अमृत किया। आपके लिए प्रति नमस्ते, धन्यवाद, स्वागतम। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहं मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षमकरी सुतज्ञान ज्वाला शाश्वत ज्वलते सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप महनाहा दाह पथुजम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत शाव शाव बम पम हो फट स्वाहा। ओम आमसुपत्तान ओम नमो खरसुपत्तान ओम नमो जलसुपत्तान ओम नमो सफलसुपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आचार्य भगवान ने जो समीक्षा की उसको सुनकर हम बहुत गदगद हो गए, अंतर मन से इतने गदगद हो गए गुरुदेव। आचार्य भगवान का यह बहुत उपकार है गुरुदेव, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो गई, बहुत ही हम गदगद और अंदर से इतने भाव विभोर हो गए। बहुत अच्छी व्याख्या सुनने मिलती है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, धन्यवाद।